हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको केमिस्ट्री चैप्टर 5 में तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन का स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, आर सारणी के वर्गीय के तत्व क्या कहलाते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको आर सारणी के वर्गीय के तत्व क्या कहलाते हैं। ऑप्शन संक्रमण तत्व, बी क्षार धातु, सी अधातु तत्व, डी समान तत्व। और सारणी के वर्गीय के तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातु कहलाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? यहाँ बताना आपको वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए संक्रमण तत्व, बी क्षार धातु, सी क्षारीय मृदा धातु, डी सामान्य तत्व। तो वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? यहाँ बताना वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए निष्क्रिय गैस, बी हेलोजन, सी मृदा धातु, जिनमें से कोई नहीं। तो वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो हेलोजन कहलाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, आधुनिक आवर्त सारणी के कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? यहाँ बताना आपको आधुनिक आवर्त सारणी के कितने ब्लॉकों में बांटा गया है। ऑप्शन 3 ब्लॉकों में, बी 4 ब्लॉकों में, सी 5 ब्लॉकों में, डी 6 ब्लॉकों में। तो आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? तो 4 ब्लॉकों में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है? यहाँ बताना आपको जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है। ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी हेलोजन। तो जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है? तो उपधातु है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित है? यहाँ बताना आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित है। ऑप्शन दाई ओर, बी बाई ओर, सी मध्य में, डी में से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित है? तो बाई ओर। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, वर्ग 18 के तत्व क्या कहलाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं। ऑप्शन निष्क्रिय तत्व, बी सक्रिय तत्व, सी धातु, डी अभिक्रियाशील। तो वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं हम? तो निष्क्रिय तत्व कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं? यहाँ बताना आपको अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं। ऑप्शन 102, बी 108, सी 110, डी 118। तो अभी तक कितने तत्व ज्ञात है? तो कुल 118 तत्व ज्ञात है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग 18 तत्व की संयोजकता कितनी होती है? यहाँ बताना आपको वर्ग 18 तत्व की संयोजकता कितनी होती है। ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 0। तो वर्ग 18 तत्व की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए न्यूटनलैंड्स ने, बी मेटलिफ ने, सी मोसले ने, डी न्यूटन ने। तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मोसले ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। ऑप्शन परमाणु घनत्व, बी परमाणु द्रव्यमान, सी परमाणु संख्या, डी परमाणु आयतन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्ग, बी आवर्त, सी समूह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, ये जो क्षैतिज कतारें हैं इसे हम आवर्त कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्ग, बी आवर्त, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ये जो ऊर्ध्वाधर कतारें हैं इसे हम वर्ग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, आवर्त सारणी, यहाँ पर आवर्त सारणी रहेगा आवर्त। आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य क्या होता है?
यहाँ बता रहा आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य क्या होता है? ऑप्शन ए हैलोजन, बी क्षारीय धातु, सी निष्क्रिय गैस, डी में से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो निष्क्रिय गैस होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी, ये आवर्त सारणी का जो अंतिम सदस्य है ये सभी निष्क्रिय गैस होते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 12, या 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। यहाँ पर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। ये सही वर्ग है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 12, या 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी, ये जो 36 कतारें हैं ये आवर्त है, इनकी कुल संख्या 7 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, अभी तक ज्ञात तत्वों में कितने धातु हैं? यहाँ बताना अभी तक ज्ञात तत्वों में कितने धातु हैं? ऑप्शन ए 91, बी 93, सी 97, डी 81। अभी तक ज्ञात तत्वों में कितने धातु है? 91 धातु है। यहाँ पर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आवर्त सारणी के वर्गीय के तत्वों के नाम क्या है? यहाँ बताना आवर्त सारणी के वर्गीय के तत्वों के नाम क्या है? ऑप्शन ए कार्बन, बी एल्युमिनियम, सी हाइड्रोजन, डी मैग्नीशियम। आवर्त सारणी के वर्गीय के तत्वों का नाम क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन है? यहाँ बताना आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी क्लोरीन, डी मैग्नीशियम। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन है? तो हीलियम है। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है? यहाँ बताना समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी में से कोई नहीं। समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है? तो बढ़ती है। यहाँ पर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, समूह ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? यहाँ बताना आपको समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए परमाणु का साइज घटता है, बी परमाणु का साइज बढ़ता है, सी परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु का साइज बढ़ता है। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, त्रिक नियम किसने दिया? यहाँ बता रहा त्रिक नियम किसने दिया? ऑप्शन है मेडलिफ ने, पी न्यूलैंड्स ने, सी मोसले ने, टी डोब्राइनर ने। त्रिक नियम किसने दिया? तो डोब्राइनर ने। यहाँ पर ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, अष्टक नियम किसने दिया? यहाँ बताना अष्टक नियम किसने दिया? ऑप्शन मेडलिफ ने, पी न्यूलैंड्स ने, सी मोसले ने, टी डोब्राइनर ने। अष्टक नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया? ऑप्शन ए न्यूलैंड्स ने, पी डोब्राइनर ने, सी मेडलिफ ने, टी मोसले ने। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनवाया? तो मेडलिफ ने। यहाँ पर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मेडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मेडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? ऑप्शन है परमाणु संख्या के, बी परमाणु द्रव्यमान के, सी परमाणु घनत्व के, डी परमाणु आयतन के। तो मेडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, हीलियम कैसा तत्व है? यहाँ बताना वो हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन उदासीन, बी निष्क्रिय, सी अभिक्रियाशील, इनमें से कोई नहीं। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम निष्क्रिय तत्व है। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? ऑप्शन हेलोजन, बी निष्क्रिय गैस, सी क्षार धातुएं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो निष्क्रिय गैस होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। यह आवर्त का अंतिम सदस्य है, यह निष्क्रिय गैस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यहाँ बता ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या होती है? ऑप्शन 1 P2 C3 D4। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं? तो 3 परमाणु हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 8 P11 C15 D18। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 है। इसके आयतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 है। इसकी आयतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑप्शन 1 P2 C3 D4। तो मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 है। इसकी आयतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 होंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। मैग्नीशियम के पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरी कक्षा में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। 1 2। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 2। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।